कैसा है आप सब। तो आज हम लोग फिर आ गए लेक्चर नंबर 4 लेके। ठीक है, पिछले लेक्चर थोड़ा सा वीडियो कुछ कट गया था, शायद कुछ टेक्नोलॉजी इशू के कारण। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर आए थे, तो देखिए क्वेश्चन दिए थे हम आपको। तो और कीड़े बहुत सारे। हाँ, तो एक क्वेश्चन दिया था आपको। चलिए क्वेश्चन पर पीछे हम रिकैप करवाते हैं। ठीक है, हमने अब तक पढ़ा है क्या, फिर थोड़ा देर आपको। डिटेल्स, चलिए देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा है अभी तक। डिस्टेंस, ठीक, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। ये 4 चीज़ हम आपने पढ़ा है आपको। ठीक है, जो कि यार आज चीज़ को एक और चीज़ को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपको अच्छा से दिख रहा है। हाँ चलिए ठीक है। हाँ, तो इसमें आप थोड़ा सा बताए थे आपको डिस्टेंस कैसे कहते हैं, जो रास्ता क्या हो हम लोग तय करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से मेरा वहाँ तक रास्ता है, तो हम लोग यहाँ तक इस तय किए। ठीक है, जो एक्चुअल रास्ता क्या होना चाहिए, तय होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक, ऐसा समझे। और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, जो शॉर्टेस्ट रास्ता क्या हो हम अपनाए, सबसे छोटा रास्ता क्या हो अपनाए, उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें एक और चीज़ था, डायरेक्शन भी था। ठीक है, फिर स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड में क्या बताया था आपको, डिस्टेंस कवर, जिसे आपको कवर करा, लेकिन पर यूनिट टाइम के साथ। जैसे हम यहाँ पर थे, यहाँ से वहाँ गए। ठीक है, हमने क्या किया, डिस्टेंस तय किया, लेकिन इसमें कुछ समय तो लगा ना। इसमें अगर कुछ समय लगा तो उसको बोलेंगे स्पीड, यानी कि डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। फिर से डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, उसको बोल देंगे स्पीड। ठीक सेम तरह से इसे बताया था वेलोसिटी का। उसमें क्या था, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। क्या बताया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल और औसत वेग। ठीक है, चलिए देखिए तो क्वेश्चन को समझा दें एक बार। चलिए देखिए तो यहाँ वाले कोई लड़की है, ये टीना है। ये क्या हुआ, इसको ना स्कूल जाना था। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसने क्या किया, इसने क्या किया, यहाँ से कहाँ गया, 4 मीटर गई कितना में, 1 सेकंड में। फिर क्या किया, अपने थोड़ा स्पीड बढ़ाई, यहाँ तक गया 8 मीटर 1 सेकंड में। ठीक, सुनिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। एक टीना लड़की है, ठीक है, इसको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। इसको स्कूल थोड़ा सा लेट हो रहा है। इसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कितना, 4 मीटर, कितना सेकंड में, 1 सेकंड में किया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको लेट हो रहा था, स्पीड इसलिए थोड़ा सा बढ़ाई। तो उसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक कवर किया 8 मीटर, लेकिन 1 सेकंड में ही कवर किया। तो इसमें अगर हम आपसे पूछ देंगे, आप बताइए इसमें स्पीड कौन सा है, यानी कि स्पीड चाल क्या है, और दूसरा पूछ देंगे वेलोसिटी यानी कि वेग बताइए, तो क्या है। देखिए आप सोच रहे होंगे इसमें चाल निकलेगा तो निकलेगा कैसे, काहे कि आप वहाँ देख रहे होंगे जिसका क्या है, जो वेरिएबल है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले यहाँ से तक 4 मीटर जी 1 सेकंड में, फिर थोड़ा सा आगे 8 मीटर 1 सेकंड में। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएबल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर ऐसा केस आ जाएगा, क्या जाएगा, अगर ऐसा केस आ जाएगा कि क्या होगा आपका, अगर वेरिएबल चेंज होगा, क्या होगा, अगर आपका वेरिएबल क्या होगा, चेंज होगा, इसको बोलेंगे क्या, इसमें स्पीड नहीं निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, इसमें दिख रहा है वेरिएबल चेंज और यहाँ से यहाँ चल गया। इस केस में क्या निकालेंगे, औसत चाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड, इसको हिंदी बोलते हैं औसत चाल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। हाँ, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है,
इसमें देख रहा टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस जोड़ देना है, ठीक है। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 8 था, यानी कि 8 और 4 कितना होता है 12, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ऊपर 12 और टाइम कितना देखिए 1 था, यहाँ 1 यानी कि 2 सेकेंड लगा। 8 से 6 से कितना यार 6 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, बताइए आ गया। हमने इसमें क्या किया, हमें यहाँ से पूरा यहाँ से वेरिएबल क्या हो रहा है चेंज हो रहा था, ठीक है। यहाँ पर देख रहा हो चेंज हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा स्पीड तो नहीं निकलेगा, डायरेक्ट सी बात है, कहीं बीच में वेरिएबल चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं औसत निकाल सकते हैं, यानी कि एवरेज भी तो निकाल सकते हैं स्पीड। तो हमने क्या किया एवरेज स्पीड निकाल दिया वैसे ऐसे करके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। है समझ में। चलिए इसमें एक और एवरेज वेलोसिटी भी तो आता है, यानी कि औसत वेग। इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए देखिए इसमें हमने क्या बताया अभी कि एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग। इसमें में किसका फॉर्मूला क्या सेम रहेगा, क्या पीछे का बताया था कि जो वेग होता है क्या है, वेग का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर था इसमें था ना। इसमें क्या था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। शायद पिछले लेक्चर में बताया था कि नहीं याद हमको, देखिए बता दीजिए एक बार। अगर कोई गाड़ी इधर क्यों चल रहा है, देखिए इधर देखिए, ये जो गाड़ी है आगे क्यों जा रहा है, ठीक है। शायद कुछ तो है जो चिल्ला रहा है, ठीक है। देखिए सुनने में है कि कोई को भूत है जो कि इधर पीछे चल रहा है, थोड़ा सा आपको साउंड सुना रहा होगा, काँव काँव वाला है। मुझे भी नहीं पता है, अभी तो हम रात में वीडियो बना रहे हैं, देखेंगे मिल जाएगा तो हमको भी खोज लेंगे, बहुत तरीका है। चलिए देखिए ये जो कार है क्या आगे की ओर जा रहा है, हमने आपको बताया था एक्स एक्सिस। आप देखिए तो आपको पता है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं क्या एक्स डैश बोलते हैं, इधर के वाई डैश, ठीक। इधर का इधर पॉजिटिव में है, इधर का नेगेटिव में, ठीक है। और इधर पॉजिटिव पता है आपको। अगर गाड़ी एक दस मान लीजिए, ठीक है, अगर गाड़ी इधर की ओर जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव में होगा, अगर गाड़ी इधर की ओर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव में होगा, इधर की ओर जाएगा ना, ठीक है। चलिए हम लोग पिछले क्लास में बताया था अगर गाड़ी देखिए स्पीड में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर हम वेग निकालें इसका वेग, क्वेश्चन पीछे आपको बताया था शायद नहीं बताया था, एक बार देख लीजिए फिर से। अगर यहाँ पर देखिए जो कार है, चलिए देखिए इसका मान लीजिए 10 मीटर है 2 सेकेंड। अगर इसमें थोड़ा देखिए इसमें अगर हम पूछते हैं वेग निकालिए, क्या निकालिए वेग निकालिए, थोड़ा देखिए यहाँ पर। अगर इसमें पूछ देंगे वेग निकालिए तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये था। तो इसमें आपको दिख रहा होगा डिस्प्लेसमेंट क्या किया सीधे जा रहा है, यानी कितना है 10 है, टाइम 2 है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये क्या इधर क्यों जा रहा है, कहाँ किधर क्यों, तो बताया देखिए तो एक्सिस इधर जा रहा है, यानी क्या मिलेंगे इसको नेगेटिव मिलेंगे, तो काट देंगे कितना आएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा वेलोसिटी में अगर कोई आपको बोल दे निकालने के लिए, उससे पहले आप पूछेगा आप किधर क्यों जा रहे हैं, उधर जा रहे किधर क्यों, ठीक है। यानी कि सीधा मतलब क्या वेलोसिटी क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन का वैल्यू बताएगा, मतलब आप जो वैल्यू दीजिए उसका क्या बताएगा वो डायरेक्शन बताएगा और साथ ही स्पीड भी बता देगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए पिछले बताया था हम क्लास में। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया अभी औसत वेग यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसमें थोड़ा दिख रहा होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट भी क्या है सेम है, कि जो व्यक्ति अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट और क्या डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। अगर जैसे यहाँ पर ये रास्ता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, जो रियल रास्ता ये है और जो शॉर्टेस्ट रास्ता यही है, ठीक है। इसमें अगर हम पूछ देंगे कि इसमें बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम रहेगा, क्या स्ट्रेट लाइन है। याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछा है क्या होगा सेम ही रहेगा, इसमें क्या होगा सेम ही रहेगा, मतलब जो आंसर यहाँ भी आएगा वहाँ ऊपर भी आएगा। 12/6 नहीं 2 है ना 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए समझ में आया इतना।
चल गया एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलिए एक बार देख लीजिए। अभी और क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। चलिए मिटाते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है। लाइन थोड़ा सीधा नहीं पड़ा रहा है। इधर गया फिर वापस आ गया। चलिए देखिए इसमें क्या था। कोई बच्चा है, ठीक है, इसका जाहिर सी बात है टीना ही लेंगे। चलिए देखिए कौन है, टीना है। ये जो काकी इसको थोड़ा सा मान लिया इसका दिमाग कुछ फिर गया हो, तो इसने कहा कि यहाँ से यहाँ तक तय किया 8 मीटर 2 सेकेंड में, फिर आएंगे 6 मीटर 2। थोड़ा टाइम चेंज करते हैं 1 सेकेंड और इसको लेते हैं 3 सेकेंड। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से आते कितना 8 मीटर 3 सेकेंड में, फिर यहाँ से यहाँ तय कि 6 मीटर कितना 1 सेकेंड में। अब इसका दिमाग खराब होगा कि अरे हम आके इधर कह रहे हैं, तो क्या कहें फिर थोड़ा सा रिवर्स मार ली, फिर वापस आ गए यहाँ। इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है, आप बताइए एवरेज स्पीड। सेकंड पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत चाल और औसत वेग पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए दिमाग लगाइए, बताइए आप कैसा होगा। चलिए वीडियो क्वालिटी तो ठीक ठाक है, हल्का सा कैमरा कुछ हो गया है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसमें भी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, अगर तो इसको बताएंगे बाद में। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना है, यहाँ से गई 8 हो गया 6, और 6 नीचे वाला भी कितना, 6 6 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, यानी कितना हुआ 20। और नीचे कहीं तो देखिए वहाँ से यहाँ से गई, फिर यहाँ गई, फिर तो वापस तो आए, तो हम क्या चाहिए टोटल डिस्टेंस चाहिए ना, तो यहाँ तो लेंगे ना। यहाँ देखिए 20 हो गया, और समय भी जोड़ लीजिए कितना, यहाँ से देखिए 3 हो गया, एक यहाँ 4 और एक नीचे वाला 5, यहाँ 5 आया, देखिए कट जाएगा, 4 बार बताया कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। चलिए देख लीजिए। अब आइए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ही क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हल्का सा पेंट हो गया, कैमरा थोड़ा सा रुक जाएगा, टेप साटे थे ना, थोड़ा सा उखड़ गया लग रहा है। चलिए देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट दिख रहा होगा क्या है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही तो है, बेसी थोड़ी है। यानी कि इसमें क्या होगा 8 और नीचे समय कितना देखिए 3 होगा, तो इसका कितना मालूम कट जाएगा ना 2.6 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना। आप इसे पूछिएगा इसमें डायरेक्शन तो थोड़ा ध्यान दीजिए, कहाँ जा रही है, इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर। क्या है डायरेक्शन इसका पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव है। ठीक है, डायरेक्शन थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। चलिए इतना समझ आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि थोड़ा बस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे अगले टॉपिक में चलेंगे। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन है, यहाँ से गए थोड़ा लंबा है, यहाँ से गए वापस आ गए 10 मीटर 5 सेकेंड। कहाँ गए बैठे आराम से टावर नहीं। चलिए देखिए, हाँ जैसे वो हट्टी नहीं रहेगी। हेलो, ये क्या कि यहाँ से गई यहाँ तक कितने 10 मीटर कितना में 5 सेकंड, वहाँ तक गई लेकिन फिर क्या गई, फिर उसको थोड़ा दिमाग फिरा कि भाई मैं कहाँ गई, फिर से एक बार रिवर्स ले फिर अपने जगह ही पहुँच गई, अपने पोजिशन ही चल गई। जैसा फॉर एग्जाम्पल लीजिए, इसी यहाँ पर घर होगा इसका, यहाँ इसका होगा दुकान, बस यहाँ से आई तो सामान ले फिर वापस चल गई अपनी जगह पर। इसमें हमसे पूछ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, स्पीड और वेलोसिटी। देखिए तो, हाँ अभी आप सोच रहे हैं कि तो एवरेज स्पीड पढ़ा रहे थे, स्पीड कहाँ से आई है। हाँ तो थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया था इसलिए करवा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देखिए, इसमें थोड़ी लगा एवरेज स्पीड का, कहाँ वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो बस एक ही तो है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए देखिए इसमें यार, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है, तो 10 डालेंगे और इसका टाइम कितना है 5 दिया, काट देंगे 2 से, यानी कितना है 2 सेकेंड है। लेकिन थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट, आखिर डिस्प्लेसमेंट है तो है का काहे कि देखिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच गए, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, जीरो है डिस्प्लेसमेंट। जहाँ थे देखिए हम यहाँ थे, ठीक, यहाँ गए फिर ही वापस आए, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ ही कहाँ, यानी क्या हो गया डिस्प्लेस, इसमें जीरो है, कितना है जीरो, बाकी टाइम तो कुछ भी ले लीजिए 10 5 है ना, चलिए कितना है 0 मीटर पर सेकंड, बस यही चीज बताना चाहते। देखिए याद रखिए, अगर आप जहाँ से गए हैं और वापस तुरंत ही वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, याद रहेगा। डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। चलिए ठीक है, चलिए डिफरेंस लिखा दे रहे हो। चलिए सर लिखता है डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी में, स्पीड और वेलोसिटी में। डाल लेते हैं, तब आपको कुछ बता दीजिए, याद होगा तो। चलिए मैं अपने बारे में बता रहे, शाम का समय है, अभी आपको पीछे ही पता है कि कोई भूत है, शायद है या नहीं, आवाज़ तो आ रहा था, हमको भी लग रहा था कि है कोई, उसके बारे में जानकारी कुछ लेना चाहिए, क्या है क्या नहीं। देखेंगे, आज तो खैर अभी पढ़ा रहे हैं, कल देखेंगे, कल तो शायद रात को नहीं लेंगे, सुबह ही लेंगे, कल देखेंगे कि है क्या हो, या तो पकड़ेंगे या फिर पीछा करेंगे, या तो हमें ही कोई उठा के ले जाए, कुछ तो होगा ही हो। ये बताएंगे अगले वीडियो में क्या हो। चलिए इसमें स्पीड क्या होता है, क्या होता है, चलिए हमने लिखा था आपको, कोई है यार है, देखिए तो स्पीड का लिखा है टोटल डिस्टेंस,
टोटल नहीं, सिर्फ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये था इसका डिफिनेशन ही था ये। इसमें था डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड, इसमें तो कोई डायरेक्शन जरूरी नहीं है, यानी कि नो डायरेक्शन। लेकिन इसमें थोड़ा है, ये थोड़ा लफड़ा वाला आदमी है। हैज मैग्नीट्यूड तो देगा ही, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जब इसमें डायरेक्शन है क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन यानी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या होगा, कैन बी नेगेटिव कैन नेवर, कैन नेवर है कि नहीं होना चाहिए, कैन नेवर बी नेगेटिव। लेकिन इसमें हो सकता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है ना। हाँ, इसमें लिखा है कैन नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो। चलिए देख लीजिए एक बार, हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, यानी कि इसका डिफरेंस लिखा है स्पीड का, जो डिस्टेंस कवर करेगा समय के अनुसार उसको क्या बोलेंगे, स्पीड। इसमें क्या लिखा है, वेलोसिटी में, वेग में, थोड़ा देखना है ना, 4 वेग। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या किए, कवर किए हैं, उसी में वेग भी जोड़ लीजिए। इसमें क्या लिखा है, हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। स्पीड पता है कि डायरेक्शन क्या जरूरी है, कहूँ घुमा दीजिए वहीं चल जाएंगे, हाँ कोई जरूरी नहीं है स्पीड है। लेकिन इसका, लेकिन इसमें क्या है, वैल्यू तो देगा ही, जाहिर सी बात वैल्यू देगा ही, लेकिन डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। पीछे बताया ना, अगर जो वेलोसिटी क्या है नेगेटिव दिया, मतलब क्या है, गाड़ी पीछे की ओर चल रहा है, ठीक है। सेकंड क्या लिखा है इसमें, अगर डायरेक्शन नहीं, मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब ठीक है, पता है स्केलर किसी का, जिसका कोई डायरेक्शन हो, ठीक है, सिर्फ वैल्यू देता है। और जब इसमें है डायरेक्शन, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें वेक्टर पता है किसे कहते हैं, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए, उसे बोल देंगे वेक्टर। सेकंड लिखा है कैन बी, कैन नेवर भी नेगेटिव है, कभी नेगेटिव नहीं होगा। स्पीड जाहिर सी बात है नेगेटिव कहाँ से होगा। और लिखा है कैन नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो, इसमें हर एक चीज़ हो सकता है वेलोसिटी में, ठीक है। चलिए देख लीजिए एक बार, चलिए एक और बस टॉपिक पढ़ाना, उसके बाद फिर क्लास को खत्म करेंगे। क्या है, फोन है बार बार, तो हमारा टॉपिक है एक्सलेरेशन। क्या है, एक्सलेरेशन, ठीक है। एक्सलेरेशन थोड़ा सा देख लीजिए, एक्स थोड़ा सा स्पेलिंग मेरे ख्याल से गलत ही लग रहा है ना। अच्छा कुछ ये ऐसा कुछ ठीक लग रहा है अभी।
चलिए देखिए क्या है एक्सक्लेरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। एक्सक्लेरेशन का मतलब क्या होता है आपको बताया था थोड़ा, है वर्ड मीनिंग थोड़ा है लफड़ा। इसको हिंदी बोलते हैं त्वरण। त्वरण त्वरण बोलते हैं, पर देख लीजिएगा। चलिए टॉपिक क्या है? एक्सक्लेरेशन। आपने कभी नाम सुना होगा त्वरण का? एक्सक्लेरेशन मतलब जैसे क्या किया, हम अपने दोस्त का गाड़ी लिया, ठीक है, उसमें क्या है एकदम एक्सक्लेरेटर दबाया, एकदम पूरा दबाया, एकदम पूरा को भी खेदे पड़े स्पीड में। तो उसमें क्या है, स्पीड ही तो बढ़ रहा है। तो क्या पढ़ा रहे हैं? देखिए तो एक्सक्लेरेशन ही पढ़ा रहे हैं, मतलब स्पीड बढ़ाना है मतलब, ठीक है। चलिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, हमने क्या क्या इसमें बता दे रहे हैं। मतलब अगर इसमें आप क्या करें, वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? समय के साथ चेंज हो रहा है। अगर क्या होगा, वेग समय के साथ चेंज होगा, उससे बोल देंगे त्वरण। क्या बोलेंगे? जो वेग होगा क्या हो, समय के साथ भी चेंज होगा, उसे क्या बोल देंगे? त्वरण। फिर सुनिए, जो वेग होगा क्या होगा, समय के साथ चेंज होगा, उसे बोल देंगे त्वरण। क्या लिखा है देखिए, इसका डिफरेंस क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्या लिखा है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब क्या, वेलोसिटी क्या है, इसका वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किस समय? समय के अनुसार चेंज हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? त्वरण, ठीक है। अब थोड़ा त्वरण कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि त्वरण है क्या, एक्सक्लेरेशन है क्या। आपने तो बताया कि हाँ गाड़ी एक्सलेशन दबा रहा है, अब आगे भागना है, लेकिन इसमें क्या काम है, ठीक है। चल इसमें एक और स्टेटमेंट है, लिख लीजिएगा। रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम। ऐसा हमको ये अच्छा लग रहा है, लिखिए थोड़ा सा है, दिखाओ बुक में लिखा होता है, लिखवा देते, ठीक है। चलिए इसमें इसका मतलब बता रहे हैं, इसके लिए मतलब जैसा क्या है, चलिए देखिए, चल कुछ तो है, लग रहा है हमको बहुत है। देखिए आवाज़ आ रहा था उधर से, फिर कुछ तरफ से पीछे से आया, अब देखिए उधर से आ रहा है कुछ, उधर पेड़ वो है ना, उधर से आ रहा है कुछ तो है। कल पता करें क्या है, चाहे जो हो जाए। चलिए देखिए, अगर चलिए देखिए, एक गाड़ी है, ठीक है, आई कर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और इधर भी जा रहा है, इधर, ठीक है, इधर 40 हो गया, बढ़ते हुए 40 हो गया, और यहाँ से समय लगा 10 सेकेंड। जो क्या हो रहा है, यहाँ से स्पीड इसका 20 था, चेंज हो कहाँ गया, यहाँ पे जो चेंज हुआ उसे क्या बोलेंगे? एक्सक्लेरेशन, यानी कि त्वरण बोलेंगे। फिर सुनिए, गाड़ी पहले 20 मीटर था, यहाँ से स्पीड कैसे कहा 40 पका दिया, जो बीच का लगा समय और जो लगा स्पीड बढ़ा, उसको क्या बोलेंगे? बस एक्सलेशन, इसका डिफिनेशन ही बस था। इसका लिखा है एक्सलेशन, जिसको ए से डिनोट करते हैं ना, इसको लिखो बस। हाँ इसको हम लिख लो ना, ए से डिनोट करते हैं। चलिए एक्सलेशन कैसे करते हैं, जो क्या हुआ, समय से अपना स्पीड बढ़ाए, टाइम के अनुसार उसका बोल देंगे एक्सलेशन। चलिए इसका फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चलिए देखिए क्या लिखा है,
जो इसका क्या है, सबसे जो फाइनल वेलोसिटी कौन सा देखिए, फाइनल वेलोसिटी वाला है, ठीक। और उसमें क्या करेंगे, घटाएंगे इनिशियल को, और उसमें जो लगा उसके बीच में लगा समय, यानी क्या फॉर टाइम टेकन, मतलब इसको जो बीच में लगा समय, यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ना, इसके बीच में जो लगा समय उसका बोलेंगे टाइम टेकन बोलेंगे, ठीक है। इसको एक और से लिखते हैं, देख लीजिए, इसको v माइनस यू बराबर में t लिखते हैं, ठीक है। ऐसा चलिए इसको मिटा दे रहा है ना, उसको बताएंगे। चलिए फॉर्मूला क्या हमारा हो गया, a बराबर v माइनस में u अपॉन में t, जिसमें से v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, u का है इनिशियल वेलोसिटी, और t का है टाइम टेकन, ठीक है। हाँ तो हमारा देखिए इसमें कुछ दिया उसको फाइंड करना, ठीक है। यानी कि देखिए ए बराबर पूछ रहा है हमसे, एक्सप्रेशन पूछ रहा है, दिख रहा है फाइनल कौन सा है 14 है, तो 14 माइनस का इनिशियल कौन सा है देखिए, तो 20 है, तो 20 हो जाएगा। टाइम टेकन मतलब देखिए हाँ, इसके बीच में कितना समय लगेगा, 10 दिया है ना, तो 10 लिखेंगे, ऊपर 20 हो जाएगा और नीचे आएगा 10, कट जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। बस चलिए बाकी कल देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।